जय माँ कल आपसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ जी। आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन एयरफोर्स में जो आप लोग की स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आ रही, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, ये आप लोग का नोटिफिकेशन, इसके जरिए आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। इंडियन एयरफोर्स में इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट है आप लोग की आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इंटेक 1-2024। जी अग्निवीर वायु के अंतर्गत आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा 13 फरवरी से 22 फरवरी 2024 के बीच में। और स्पोर्ट्स जो अभी आप लोग की रिक्रूटमेंट ट्रायल वगैरह होगी वो 11 मार्च से 13 मार्च 2024 के बीच में होने वाली है। और दिल्ली में ही आप लोग का इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है। जी हाँ, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि प्योरली एंड न्यू एच मेंशन, ठीक है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई 11 से 13 मैंने आप लोग को बता दिया है। जी हाँ, स्पोर्ट्स आप लोग का 11 से 13 होगा और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 13 फरवरी 2024 से यहाँ पे स्टार्ट है। चलिए, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की जानकारी आप लोग को दी गई है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है आप लोग की, और स्पोर्ट्स इवेंट पोजीशन कैटेगरी वगैरह क्या है, और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्या है, और स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह, ठीक है। आप लोग को पूरी डिटेल दी। एथलेटिक, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कबड्डी, क्रिकेट, लॉन टेनिस, और इसके अलावा साइकिल, पोलो, स्क्वैश, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह की डिटेल है। और स्पेसिफिक आप लोग को एथलेटिक के अंदर बताया गया है, इसमें डेक्लोन, ठीक है, और लॉन्ग जंप वगैरह, हर्डल वगैरह, जंप, जेवेलियन थ्रो और स्टेपर्स है, ठीक है, पोलो वॉलेट, हैमर थ्रो। बास्केटबॉल के अंतर्गत आप लोग का सेंटर पावर, ठीक है। इसी प्रकार से बॉक्सिंग में आप लोग का 92 प्लस 63.5 से 67 से 51 से 54, 46 से 48 और 60 से 63। तो इस प्रकार से आप लोग कबड्डी में भी राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर, ठीक है, ऑलराउंडर, लेफ्ट डिफेंडर, राइट डिफेंडर। हैंडबॉल में आप लोग का लेफ्ट विंग, पॉलवेट, ठीक है, गोलकीपर वगैरह। चलिए, इसके अलावा आप लोग का क्रिकेट भी इसमें है। क्रिकेट में आप लोग का मीडियम फास्ट बॉलर, और इसी प्रकार से टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ऑलराउंडर। लॉन टेनिस आप लोग का सिंगल, डबल। साइकिल पोलो में आप लोग का डिफेंडर, फॉरवर्ड। स्क्वैश में आप लोग का सिंगल, और इसी प्रकार से साइकिलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, स्विमिंग और वॉलीबॉल आप लोग का यहाँ पे है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग का वाटर पोलो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, वसु वगैरह। तो ये आप लोग का स्पोर्ट्स है। पूरी जानकारी आप लोग को दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप लोग डाउनलोड करके देख लेंगे आप लोग को स्पोर्ट्स से है कि नहीं। चलिए, इसके अलावा आप लोग की जो वैकेंसी है अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इंटेक 1-2024 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग के 13 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। 22 फरवरी आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है। तो बहुत ही कम समय आप लोग को मिलने वाला है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे यदि आप लोग के पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है। जी हाँ, चलिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी दी जाए तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए 27 जून 2023 से 27 दिसंबर 2006 के बीच में आप लोग का बर्थ होना चाहिए। और जब ये आप लोग का आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो ट्रायल वगैरह आप लोग का, तो अपर एज लिमिट आप लोग की 21 साल से यहाँ पे अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट जो भी है आप लोग की 22 फरवरी 2024 तक आप लोग की एज यहाँ पे 21 साल ही होनी चाहिए। चलिए, मैरिटल स्टेटस की जानकारी आप लोग को दी जाए तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह की जानकारी दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए यदि आप लोग साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है इंटरमीडिएट, यानी कि 10+2 पास आप लोग होने चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, जी हाँ, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ आप लोग का होना चाहिए। और 50% एग्रीग्रेड मार्क्स होने चाहिए, और इसमें आप लोग के इंग्लिश में 50% होने चाहिए अलग से। चलिए, या फिर आप लोगों ने कर रखा है 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी है आप लोगों ने, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% एग्रीग्रेड मार्क्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग के इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। इन डिप्लोमा कोर्स, और यदि डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो आप लोग के इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश यहाँ पे होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को बताया जा रहा है, या फिर आप लोगों ने 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखा है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, जी हाँ, फिजिक्स और मैथ के साथ। और यहाँ पे कंडीशन वही है, 50% एग्रीग्रेड और 50% आप लोग के इंग्लिश में होने चाहिए। और यदि इंग्लिश नहीं है आप लोग का तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर इंटर में आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा अदर देन साइंस सब्जेक्ट की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 10+2 पास आप लोग होने चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है। यहाँ पे 50% आप लोग के एग्रीग्रेड होने चाहिए 10+2 में, और इंग्लिश में आप लोग के 50% अलग से होने ही चाहिए। या फिर ये नहीं है, या फिर इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे
2 ईयर आप लोग का वोकेशनल कोर्स है, ठीक है। 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50% इंग्लिश में, और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है वोकेशनल में, तो आप लोग का इंटरमीडिएट और 10th में आप लोग के इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक में। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया, जैसे मैंने आप लोग को बताया है, यदि आप लोग साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आप लोग को परसेंटेज की जानकारी दी गई, यदि 49.99 है तो उसे 49 ही काउंट किया जाएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जानकारी आप लोग को दी गई है। यहाँ पे इंडिविजुअल आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप को बिल्कुल बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के थ्रू यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, जो कि रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल है। इसके अलावा टीम इवेंट इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट जूनियर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, जो कि कंडक्टेड बाई रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप और साइट, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट डिसिप्लिन की जानकारी दी गई, तो देखिए क्रिकेट आप लोग का जो है हु हैव प्लेड ऑल इंडिया इंटरनेशनल इंटर यूनिवर्सिटी और बीसीआई ट्रॉफी अंडर 19 अंडर 23 रणजी ट्रॉफी या फिर दुलीप ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी या हायर पार्टिसिपेशन ऑन ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को मेडिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दी है। हाइट आप लोग की मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आप लोग की हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चेस्ट आप लोग की 77 मिनिमम और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए, हेयरिंग आप लोग का 6 मीटर आप पे होना चाहिए, और डेंटल आप लोग का 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। विजुअल यानी कि आप लोग की आई की जानकारी दी गई है, और कॉर्निया सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जनरल हेल्थ वगैरह की जानकारी आप लोग को दी गई है। इसके अलावा बॉडी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, और इसमें आप लोग को बता दिया गया है एनओसी वगैरह। चलिए, इसमें आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग का सारा प्रोसेस यहाँ पे दिल्ली में ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और यदि दिल्ली में सेंटर्स नहीं बन पाता तो उसके अलावा आगे जो भी सेंटर्स होंगे उसकी जानकारी आप लोग को एडमिट कार्ड पे दी जाएगी। तो सारा प्रोसेस आप लोग का दिल्ली में ही मान के चलिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए उसकी डिटेल आप लोग को दी गई। 10 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह आप लोग को लेकर के जाना है, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए उसकी पूरी डिटेल दी है। इसके अलावा आप लोग को मेट्रिकुलेशन पासिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को लेके जाना पड़ेगा 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मार्कशीट वगैरह की, और इंटरमीडिएट वगैरह की भी आप लोग को लेकर के जानी पड़ेगी। डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा लेकर के जाएंगे, वोकेशनल कोर्स है तो उसका लेकर के जाएंगे, ठीक है। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट वगैरह की आप लोग को 4 फोटोकॉपी लेकर के जानी पड़ेगी। इसके अलावा एनसीसी एबीसी है तो उसकी फोटोकॉपी लेकर के जानी पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को ओरिजिनल लेकर के जाना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को डिस्चार्ज वगैरह तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को लेकर के जाना होगा। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। और इसमें नीचे आने के बाद आप लोग टर्म एंड कंडीशन 4 साल की आप लोग की जॉब है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। और यहाँ पे यदि आप लोग रेगुलर रहते हैं 4 साल तो आप लोग को यहाँ पे 25% कैंडिडेट यहाँ पे जो है परमानेंट मीन्स आगे के लिए यहाँ पे रेफर किए जा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग की जानकारी आप लोग को दी गई। लीव वगैरह आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है, एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर आप लोग का रहेगा। और इसके अलावा सिक लीव जो भी आप लोग का मेडिकल होगा उसके बेस पे आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को सैलरी की जानकारी दी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। फर्स्ट ईयर आप लोग को 30,000 पर मंथ, सेकंड ईयर 33, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर आपको 40,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली। लेकिन इन हैंड आप लोग को यहाँ पे 21,000, 23,000, 25,000 प्लस और 28,000 ही मिलेंगे, क्योंकि बाकी आप लोग यहाँ पे कट जाएंगे, जो कि आप लोग की कंट्रीब्यूट हो जाएगी अग्निवीर कौर फंड के अंतर्गत। जी हाँ, 9,000, 9,500, 10,000, 10,000 हर साल आप लोग के इस तरीके हर मंथ इस तरीके से आप लोग की सैलरी कटती रहेगी। और जितनी सैलरी आप लोग की कटेगी उतनी सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा भी आप लोग की सेवा मीन्स अग्निवीर कौर में आप लोग की डाली जाएगी। और टोटल आप लोग के 4 साल के बाद यहाँ पे 10 लाख प्लस पैसे आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यदि आप लोग 25% में आते हैं तो बिल्कुल आगे के लिए आप लोग यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। चलिए, देर सैलरी और ठीक है, इंश्योरेंस डेथ वगैरह आप लोग को मिलने वाला है। और इसके अलावा स्किल सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को मिलेगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा 4 साल के बाद, बिल्कुल इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोग को सीक्वेंस ऑफ एग्जाम की जानकारी दी गई। पहले दिन आप लोग का यहाँ पे 11 मार्च 2024 को आप लोग को बुलाया जाएगा। फिजिकल वगैरह आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, दिल्ली का ही सेंटर दिया गया। सेकंड डे आप लोग का स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, और थर्ड डे भी आप लोग का यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रायल ही होने वाला है। जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स में क्वालिफाई होंगे उनका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। फिर यहाँ पे थर्ड डे में इसी प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ डे आप लोग का मेडिकल होने वाला है। तो फर्स्ट डे आप लोग का फिजिकल, सेकंड डे स्पोर्ट्स ट्रायल जो भी फिजिकल क्लियर करेंगे, थर्ड डे आप लोग का जो स्पोर्ट्स क्लियर करेंगे उनका दोबारा से यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रायल, और फोर्थ और फिफ्थ डे आप लोग का मेडिकल होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। और यहाँ पे आप लोग का पीएफटी यानी कि फिजिकल में आप लोग देखेंगे 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग होने वाली है। इस 7 मिनट का समय आप लोग को मिलेगा। 10 पुशअप, 10 सिटअप और आप लोग के 20 स्क्वाट्स होने वाले। 10
पुशअप के लिए 1 मिनट, 10 सिटअप के लिए 1 मिनट और 20 स्क्वाट्स के लिए 1 मिनट आप लोग को मिलेंगे। और पुशअप के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, सिटअप के बाद 2 मिनट का ब्रेक, स्क्वाट्स के बाद आप लोग को 2 मिनट का ब्रेक आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल, पीएफटी के बाद आप लोग यानी कि फिजिकल के बाद आप लोग का स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल होगा, जो कि आप लोग का दिल्ली एनसीआर में ही होने वाला है। इसके अलावा मेडिकल, जी हाँ, इसके बाद आप लोग का मेडिकल वगैरह है। मेडिकल की जानकारी मैंने आप लोग को दी है और हाउ टू अप्लाई का वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो आप लोग की अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आ रही है, अच्छी वैकेंसी है, स्पोर्ट्स है, आप लोग के पास अचीवमेंट है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जांच के लिए कहूंगा यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सो नेक्स्ट टाइम।